भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है। अगर जाति और धर्म के हिसाब से करना है तो हिंदुओं के एनकाउंटर ज्यादा हुए, 130 हिंदुओं के एनकाउंटर हुए और 67 मुस्लिम्स के एनकाउंटर हुए। आप लोग कहते हैं कि जाति और धर्म देख के एनकाउंटर होते हैं, 130 तो हिंदुओं के एनकाउंटर हुए। अनुराग भदौरिया की जो पार्टी है वो तो मजहब के आधार पर श्री राम लला के जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों को रिहा कर देती है कि वो मजहब से मुसलमान थे। बाद में हाई कोर्ट उनको मृत्युदंड देता है। उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही थी कि अपराधी तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, अपराधी उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, फिर ये अपराध नए पैदा कहां से हो जा रहे हैं? 20 साल 21-22 साल के लड़के। इसके मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध की फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री को बंद करने की जरूरत है। जिस फैक्ट्री को जो बंद करनी हो तो आप नहीं कर रहे हो। नौनीत सिकेरा को जो है यादव परिवार अपनी बेटी ब्याह कर गौरवान्वित महसूस करता था। मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर जो है ये माथा टेकेंगे, अफजल अंसारी के कुत्ते पे हाथ घुमाएंगे। कैसे आदमी को पकड़ के ले आते हैं आप? अमीर जी, आप कैसे आदमी को पकड़ के ले आते हैं? सड़क छाप बातें करते हैं ये। समाधान आपसे। अभी मुलायम सिंह यादव जी हैं, उन पर डकैती का मामला था, तो मुलायम सिंह यादव को डकैत जो है व्यवस्था ने बनाया था। मुलायम सिंह यादव ने इंटरव्यू देकर कहा कि मेरा एनकाउंटर का आदेश निकला था और मैं जो है गली गली गांव गांव भागकर दिल्ली आया था साइकिल से। पिक्चर चालू करो बे। तो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था। मौसम बिगड़ने वाला है। 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल के लड़के अपराध के रास्ते में क्यों जा रहे हैं? क्यों अपराधी बन रहे हैं? क्यों डकैती, चोरी डकैती में इनका नाम आ रहा है? ये अलग बहस है कि ये लोग अपराध के रास्ते में क्यों जा रहे हैं, मतलब कमाल की बात है। अब मैं आपसे पूछूं, मुख्तार अंसारी अपराध के रास्ते में क्यों चला गया था? तब तो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी या उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। मुख्तार अंसारी इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? अतीक अहमद इतना बड़ा अपराधी कैसे बन गया? नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ। यूपी के अंदर मैंने पूरी लिस्ट निकाली है 2017 से 2024 तक की, और 207 अपराधी का एनकाउंटर हुए व्यूअर्स। लेकिन नैरेटिव क्या बना है कि पूरा एनकाउंटर प्रदेश बन गया है। और 2003 से 2007 के बीच में जब मुलायम सिंह यादव सीएम थे, 499 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि अभी तक जितने अपराधी ढेर हुए हैं उनकी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें कम से कम 20 ब्राह्मण हैं, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर, 16 यादव। अब बताइए, अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अगर जाति और धर्म के हिसाब से करना है तो हिंदुओं के एनकाउंटर ज्यादा हुए, 130 हिंदुओं के एनकाउंटर हुए और 67 मुस्लिम्स के एनकाउंटर हुए। बताइए, मैं अनुराग भदौरिया, मैं अभी प्रेम शुक्ला के पास नहीं जा रहा। अब आप मुझे बताइए, आप लोग कहते हैं कि जाति और धर्म देख के एनकाउंटर होते हैं, 130 तो हिंदुओं के एनकाउंटर हुए। आवाज उठाई क्या आप लोगों में से किसी ने? मेरे सवाल, ये मुंह बंद है इसमें। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं आवाज उठा रहा हूं ना, मैं आवाज उठा रहा हूं, वहां चिल्ला के बोल रहा हूं, डंकी की चोट पे बोल रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में यूथ अपराध के रास्ते पे क्यों जा रहा है। सवाल यह है, अपराध की फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करते? अपराधी का एनकाउंटर करने से नहीं होगा, अपराध की फैक्ट्री बंद करने से आप यहां पर अपराध रोक पाओगे। इसके मतलब कहीं ना कहीं सह मिल रही है, कहीं ना कहीं उनकी जो सरकार की जिम्मेदारी हो रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। युवा लगातार अपराध के रास्ते पे जा रहा है और हम एनकाउंटर का समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। आप बताइए, क्या एनकाउंटर समस्या का समाधान होगा? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 130 हिंदुओं के एनकाउंटर हुए, ज्यादा उसमें ब्राह्मण मारे गए, 18 ठाकुर मारे गए। फिर आप क्यों बोल रहे थे कि एक जाति विशेष को लेकर टारगेट किया जा रहा है? यादव की बात कर रहे थे ना आप, अपना एमवाई समीकरण बता रहे थे, मुस्लिम यादव। तो नहीं, ये आपका नैरेटिव हो सकता है। हमने बोला उत्तर प्रदेश के अंदर में किसी एक भी निर्दोष का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। अगर एनकाउंटर आप नहीं, ये निर्दोष थे सारे अपराधी का कीजिए ना। शक नहीं, मैं पूछ रहा हूं, मंगेश यादव निर्दोष था? बीच में ना बोल। बात हो जाए, नहीं, शक इस बात पे होता है कि जिसपे 40-40, 50-50 मुकदमे हैं, आपराधिक उनका उनकी हिस्ट्री सीटर है, वो खुलेआम घूम रहे हैं।
और आप एक एक जिसपे मुकदमा हुआ नहीं उसका एनकाउंटर हो जा रहा है, तो इसमें ठीक है, ओके ओके। सवाल तो उठेगा प्रेम ना। शुक्ला, बात तो सही है। प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला, ओके, लेट प्रेम शुक्ला कम इन, प्रेम शुक्ला। नहीं, जिनकी झुग्गी झोपड़ी का बेचारे का घर है और वो लोग इतने बड़े माफिया हो गए कि उनका एनकाउंटर करना पड़ रहा है, ये तो कहीं ना कहीं इस पे तो कहीं ना कहीं चिंतन होना चाहिए ना। ठीक है, अब आपका मेरा सवाल चिंतन हो ये गया है। पूरा। अच्छा, अनुराग भदौरिया की जो पार्टी है वो तो मजहब के आधार पर श्री राम लला के जन्मभूमि पर हमला करने वाले आतंकवादियों को रिहा कर देती है कि वो मजहब से मुसलमान थे। बाद में हाई कोर्ट उनको मृत्युदंड देता है। उसके बाद भी याकूब मेमन, उसको तो जो है मृत्युदंड दिया सुप्रीम कोर्ट ने, राष्ट्रपति ने उसकी दया याचिका ठुकराई, रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाया गया, उसके बाद भी उसका मृत्युदंड कायम रहा। और उसको मृत्युदंड दिए जाने के बाद जब उसकी शव यात्रा निकली तो अल्लाह अकबर का नारा समाजवादी पार्टी वाले लगा रहे थे। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तेरी माँ की। अफजल गुरु, उसको मृत्युदंड दिया गया, मृत्युदंड दिया सुप्रीम कोर्ट ने, दया याचिका ठुकराई राष्ट्रपति ने, और उसको जो है सपा, इंडिया अलायंस और इसके सारे लोग जो है वो अफजल गुरु के समर्थन में बातें करते हैं। ये तो आतंकवादियों के समर्थन में बात करते हैं, ये टाडा के विरोध में बात करते थे, आपको याद होगा, कोटा के विरोध में बात करते। चुप, बिल्कुल चुप। पुलिस आपको के याद ऊपर होगा। शक, पुलिस पे नहीं, पुलिस पे एक उंगली फर्जी उठ रही है, एनकाउंटर सिद्ध करिए एनकाउंटर ना। पे उंगली उठ रही है। एक बजाय फर्जी वो एनकाउंटर पे बताइए कौन सा? जवाब ना दे के कहाँ चले गए सुप्रीम कोर्ट? एनकाउंटर की कहाँ बात कर रहा भाग हूं। गए? अरे आपसे अरे सवाल कहाँ जो पूछेगा चला उसका गया? जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश के अरे अंदर चीख में चिल्ला क्यों रहे हो एनकाउंटर भाई? ज्यादा मैंने क्यों जवाब हो दिया, रहे मैं हैं? आपकी तरह सवाल ये है, आया बुलडोजर के ऊपर में मैं सुप्रीम कोर्ट अनुराग ने भदौरिया की सुप्रीम तरह कोर्ट ने रोक लगाई ना। आए बुलडोजर बाएं आप साएं अन्याय नहीं के लिए बकता चला रहे हो, मैं। तभी तो मानी सुप्रीम कोर्ट ने मैं आपके ऊपर सुप्रीम रोक कोर्ट लगाई को है ना। कोर्ट कर अगर रहा हूं आप न्याय के एनकाउंटर पर। बुलडोजर चला रहे होते तो आप पे रोक नहीं, बुलडोजर चलाने पे रोक नहीं लगती ना, इसलिए आप न्याय आज का ही एनकाउंटर बुलडोजर को चला रहे हैं। आज नहीं तो कल इस पे जब न्याय इंक्वायरी का ही होगी तो बुलडोजर सामने चला आएगा रहे हैं, ना। चलेगा। इस तरह का भाई एनकाउंटर समस्या का समाधान हो गया है तो फिर न्याय करा लो ना इंक्वायरी। अनुराग मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं। अनुराग, आप बोले एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है, मतलब अगर अपराधी पुलिस पे गोली चला दे और पुलिस वाला कोई मारा जाए तो पुलिस वाला वो गोली खा ले, वो घायल हो जाए या वीरगति को प्राप्त हो जाए, लेकिन आप पुलिस वाले को जैसे ही गोली चलाए तो उसको रोका जाए कि एनकाउंटर समाधान नहीं है, रुकिए। आपको एक गोली लग भी जाए लेकिन रुकना पड़ेगा, क्योंकि एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है, ये डॉक्टर अनुराग भदौरिया को लगता है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आप सुन लीजिए, जिस तरह पुलिस वाले को अगर गोली मार रहा हो अपराधी तो क्या करे हमने पुलिस वाला? समाधान बताइए। उत्तर प्रदेश में लगातार आप सुनिए, हमने तो नहीं, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही थी कि अपराधी तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए, अपराधी उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, फिर ये अपराध नए पैदा कहां से हो जा रहे हैं? 20 साल 21-22 साल के लड़के, इसके मतलब उत्तर प्रदेश में अपराध की फैक्ट्री चल रही है, उस फैक्ट्री को बंद करने की जरूरत है। जिस फैक्ट्री को जो बंद करनी हो तो आप नहीं कर रहे हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप इनकाउंटर समस्या का समाधान ला रहे हो, इनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है, समस्या का समाधान है यूथ के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, उनको रास्ता देना पड़ेगा। हमने कहा अनुराग बंद करनी पड़ेगी। अनुराग 5 सेकंड, आपने बोला एनकाउंटर समस्या का समाधान नहीं है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जब के सीएम रहते 499 अपराधी मुठभेड़ में ढेर हुए थे, वो समाधान था? जा पूछ क्या? पहले भी बुलडोजर चलते थे, पहले भी चलते थे बुलडोजर, ऐसा नहीं बुलडोजर अभी चलना शुरू हुआ है। जब से ये लोकतंत्र आया है, जहां पे अवैध निर्माण हुआ है बुलडोजर चला है। क्या जवाब? पहले भी नहीं, पहले भी इनकाउंटर होते थे, दुर्दांत अपराधियों के इनकाउंटर होते थे, पहले भी इनकाउंटर होते थे। अपराधी दुर्दांत थे, ये अपराधी बेचारे हैं। इनकाउंटर को इन्होंने इनकाउंटर को इन्होंने वो बना लिया है, मैंने इनकाउंटर उनकी कहते हैं ना, इनकाउंटर मेरा गर्व का विषय बन गया, हमें इनकाउंटर कर दिया। शर्म करो, भगवान से डरो। ये इनकाउंटर कभी कहते न्याय का प्रतीक नहीं बन सकता। इनकाउंटर का न्याय का प्रतीक होगा। ओके प्रेम शुक्ला, ओके आपने लंबा टाइम बोला। प्रेम शुक्ला इनकाउंटर कर दिया, सत्ता पक्ष है, उनको सुनना पड़ेगा। ओके प्रेम शुक्ला मैं फिर आता हूं। ओके पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। कि एक समय ऐसा था कि मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में एनकाउंटर करने वाले नवनीत सिकेरा को जो है यादव परिवार अपनी बेटी ब्याह कर गौरवान्वित महसूस करता था। यही श्रीमान रामगोपाल यादव के दामाद बनाए गए। क्यों? क्योंकि नवनीत सिकेरा जो है वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। यानी अगर यादव जी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो जाए तो अच्छी बात है, वो प्रशंसनीय है। लेकिन अगर जो है अमिताभ यश एनकाउंटर करवा दे उनके कार्यकाल में तो ये अपराध है। इतना विकृत जातिवाद। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अगर जो है मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई हो जाए तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है भाई। मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर जो है
ये माथा टेकेंगे, अफजल अंसारी के कुत्ते पे हाथ घुमाएंगे। अब ये इस तरह के अपराधियों पर हाथ घुमाने वाले, इस तरह के माफिया को पालने वाले समझ में नहीं अब आई कि बात को बात करते हैं। नवनीत सिकरा आपके प्रथम परिवार के दामाद है कि नहीं बता दिए? तो साला बहुत नीच आदमी रहे। और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है कि नहीं? पूछा अरे मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, मैं सवाल कर रहा हूँ। आप आए बाएं साहब मत पकिए, कैसे आदमी को पकड़ के ले आते हैं आप? अमीर जी आप कैसे आदमी को पकड़ के ले आते हैं? सड़क छाप बातें करते हैं ये। समाधान आपसे पूछा जा रहा है, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, क्यों? सिर्फ आए बाएं साहब बोलना, सिर्फ आए बाएं साहब बोलना, दो लोगों के बीच में चिल्लाना, क्या है? कहाँ से पकड़ के लाते हैं भाई? एक सेकंड आप इधर बेटे। अभी मुलायम सिंह यादव जी हैं, उन पर डकैती का मामला था, तो मुलायम सिंह यादव को डकैत जो है व्यवस्था ने बनाया था। शिवपाल यादव पर जो है तमाम आपराधिक मामले थे। आप जिन सैफई महोत्सव जिनके नाम पे करते हैं वो बलात्कार के कुख्यात बलात्कारी थे, तो उनको बलात्कार जो है वो व्यवस्था इटावा में जो है कांग्रेस की सरकार ने उनको बलात्कार का प्रशिक्षण दिया था। कब हो गया ये? कब हुआ कब? विश्वनाथ प्रताप सिंह के कार्यकाल में मुलायम सिंह यादव ने इंटरव्यू देकर कहा कि मेरा एनकाउंटर का आदेश निकला था और मैं जो है गली गली गांव गांव भागकर दिल्ली आया था साइकिल से। तो मुलायम सिंह यादव को जो है आपराधिक कृत्यों के लिए जो है वो कांग्रेस की सरकार ने जो है प्रोत्साहित किया था। ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? क्या बातें करते हैं? कौन सा तर्क आप देते हैं? आपने अपना जवाब लिया। जब आपने बात बोली, आपने मुलायम सिंह यादव की बात करी है, समाजवादी पार्टी के प्रोधा है वो। ओके, अनुराग भदौरिया 40 सेकंड आपका वक्त है, बोलिए। नहीं देखिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कर रहे हैं कि भाई उनपे बलात्कार का मुकदमा था, किस पे बलात्कार का मुकदमा था? कुछ भी झूठ परोसने चले आते हो आप। अरे किसी ने अगर आपके किस पे था? अरे किस पे था बताइए ना आप। ये नहीं, इस तरह का झूठ बोलने से बताइए, आप प्रूफ देंगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा नहीं बलात्कार का मुकदमा था, फलाने का मुकदमा था, फलाने फलाने की बेटी की शादी होने वाली थी। ये कैसी निम्न बातें कर रहे हैं आप? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। मैं कागज भेजता हूं आपको। नवनीत सिकरा की मैं भेजता हूं कागज। तो किसी नवनीत सिकरा को नहीं पहचानते आप क्या? नहीं किसी नवनीत सिकरा को नहीं पहचानते आप, ऐसे ले लेते हो आप। नवनीत सिकरा को नहीं शादी होने वाली थी, किस बेटी? नवनीत सिकरा को नहीं पहचानते। रामगोपाल यादव के दामाद तैयार हो जाते हैं भारतीय रामगोपाल यादव के दामाद है नवनीत सिकरा। इतने पता लगा लीजिए, गूगल मारिए। समाजवादी लोग नहीं कर अब छिड़ गए, हम इसका जवाब अब दे छिड़ सकते गए, हैं, लेकिन अब हम छिड़ इसका गए। जवाब किसी की समाजवादी बहन बेटी के नाम वाले से नहीं दे सकते। क्या बोला तूने? एक पहले क्या बोला? चल, नहीं दे सकते। छिड़ गए, अगर ये छिड़ संस्कृति गए, संस्कार आपके पार्टी लग के गई। नहीं है क्या? संस्कृति आप सिखाएंगे? छिड़ गए मतलब हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार के एक सेकंड, नौन साहब आप दोनों नौन साहब बोल रहे हैं, मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। मलूक नागर, एनकाउंटर क्या धर्म और जाति देखकर होते हैं?